नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप और इस समय शिमला से आपके समक्ष लाइव हुए हैं। क्या कुछ आज दिन भर हलचल रही हिमाचल प्रदेश में, राज्य सचिवालय में क्या कुछ खास रहा, मुख्यमंत्री ने क्या बड़ी बातें कही हैं, कल क्या कुछ होने वाला है, इन तमाम बातों पर जो है आपको जानकारी देंगे, आपके साथ साझा करेंगे तमाम जानकारी। सबसे पहले बात कर लेते हैं, कल महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक होने वाली है। वर्तमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की ये पहली कैबिनेट बैठक है जो काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले जो प्रतिज्ञा पत्र दिया था उसमें पहली ही कैबिनेट बैठक में ओपीएस लागू करने की जो है वो बात कही थी कि पहली कैबिनेट में ओपीएस लागू की जाएगी। हालांकि उसमें 10 दिन भी कहा गया था कि 10 दिन के अंदर किया जाएगा, लेकिन 10 दिन के अंदर कैबिनेट नहीं बन पाई थी। 25 दिन बाद जो है वो कैबिनेट का विस्तार हुआ, 7 मंत्री बनाए गए और जो है मंत्रिमंडल का गठन होने के बाद कल 12 बजे जो है राज्य सचिवालय में कैबिनेट की बैठक होनी है। उसमें ओपीएस की सौगात जो है वो मुख्यमंत्री कर्मचारियों को दे सकते हैं, क्योंकि आज एक कार्यक्रम भी था सचिवालय कर्मचारियों की तरफ से रखा गया था। उसमें भी उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि पेंशन जो है वो कर्मचारियों का हक है, पेंशन ही जो है सेवानिवृत्ति के बाद सबसे बड़ा सहारा होती है। जब बच्चे भी साथ छोड़ जाते हैं तो पेंशन के सहारे ही जो है वो सरकारी नौकरी करने वाला व्यक्ति अपना और अपने साथी का और अपना जो ज़रूरतें हैं उन्हें पूरी करता है। तो ओपीएस का इशारा वो दे गए हैं कि कल जो है ओपीएस बहाल की जाएगी, जैसा कि उन्होंने प्रतिज्ञा पत्र में भी कहा था कि पहली कैबिनेट में ओपीएस बहाल की जाएगी। तो उसकी घोषणा जो है वो कहीं ना कहीं कल की बैठक में, कैबिनेट बैठक में हो सकती है। इसके अलावा महिलाओं को 1500 रुपए देने की बात है, प्रतिमाह वो देना है, उसको लेकर जरूर हालांकि चर्चा यहाँ पर हो सकती है। अभी जो है वो देने की यहाँ पर बात नहीं है कि कल ही जिससे जो है वो घोषणा कर दी जाएगी कि दी जानी है, लेकिन उस पर चर्चा जो है वो ज़रूर हो सकती है किस तरीके से उसके लिए धन का प्रावधान किया जाएगा, क्योंकि 75,000 करोड़ रुपए के कर्जे में हिमाचल प्रदेश इस समय है। तो ऐसे में धन कहाँ से आएगा, ये सबसे बड़ा जो है मुद्दा है। प्रदेश को कहाँ से धन मिलेगा, 1500 रुपये महिलाओं को कैसे दिए जाएंगे। इसके अलावा 1 लाख नौकरियाँ जो है 1 साल के अंदर सरकारी विभागों में देने की जो बात है वो कही है प्रदेश सरकार ने, वो कहाँ से दी जाएंगी। सरकारी विभागों में जो है 63,000 के पद जो है हिमाचल प्रदेश में रिक्त पड़े हैं, लेकिन उन पदों को कैसे भरा जाएगा, क्योंकि सरकार के पास तो वेतन इतना कहां से आएगा, वेतन देने के लिए भी जो है अभी पैसा नहीं है, वो भी लोन लेकर ही सरकार देगी। तो कैसे ये सारी शर्तें पूरी होगी, ये एक बड़ा चैलेंज सुक्खू सरकार के समक्ष है। वित्तीय प्रबंधन हालांकि जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ये कहते रहे हैं कि हमारी वित्तीय प्रबंधन जो है वो बेहतर है और हम जो है संसाधन जुटा लेंगे, कर्मचारियों की मांगों को जरूर जो है वो यहाँ पूरा किया जाएगा और जिस तरीके से 1 लाख नौकरियां देने की बात है उसे भी पूरा किया जाएगा। महिलाओं को 1500 रुपये भी जो है वो देने की बात भी यहाँ पर की है। इसके अलावा जो सम्मेलन था आज राज्य सचिवालय में कर्मचारियों के साथ इंटरेक्शन थी, उसमें मुख्यमंत्री ने एक बहुत बड़ी बात कही है किसानों के लिए, जो किसान गाय और भैंस पालन करते हैं, क्योंकि अब जो है काफ़ी ऐसी जगह हैं जहाँ पर गौ पालन और ये जो भैंसें हैं वो पालना लोगों ने बंद कर दिया है। शहरीकरण जो है अब गाँव के क्षेत्रों का भी हो रहा है, वो दोबारा से जो है गांव की लाइफ वहीं पर जो है उन्हें रोजगार मिल सके, इसके लिए एक नई योजना सरकार लाने वाली है। 80 रुपये लीटर के हिसाब से जो है वो गाय का दूध खरीदा जाएगा और 100 रुपये लीटर के हिसाब से भैंस का दूध यहाँ पर खरीदा जाएगा। इसके अलावा सरकार पहले ही अपने प्रतिज्ञा पत्र में कह चुकी है कि 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से जो है वो गोबर खरीदेगी सरकार। तो कहीं ना कहीं किसानों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए जो है ये सरकार ने सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये बात कही है कि 80 रुपये लीटर जो है वो गाय का दूध और 100 रुपये लीटर जो है वो भैंस का दूध खरीदेगी, जिससे किसान जो है स्वावलंबी हो सके। सारे ही लोग जो है वो सरकारी नौकरी की तरफ ना भागे या बाहर बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में नौकरी को लेकर ना भागे, युवा भी जो है इस पालन को अपनाए, यानी कि वो भी गौ पालन करे या भैंस पाले, ताकि अच्छी आर्थिकी जो है उन्हें प्रदान की जा सके। इसके लिए जो है वो ये योजना, नई योजना चलाने की यहाँ पर बात कही जा रही है। कल हालांकि जो कैबिनेट बैठक है उसमें विक्रमादित्य सिंह मौजूद नहीं रहेंगे, क्योंकि वो जयपुर में है, अपने परिवार किसी कारण जो है वो जयपुर गए हुए हैं और उसकी वजह से पहली कैबिनेट बैठक से विक्रमादित्य सिंह जो है वो नहीं होंगे। पीडब्ल्यूडी का महकमा जो है वो विक्रमादित्य सिंह को दिया गया है। हालांकि आज जितने भी मंत्री हैं उन्होंने सभी ने अपने स्टाफ के साथ मिलकर जो है बैठकें की। राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ जो है वो हर्षवर्धन चौहान ने बैठकें ली, चंद्र कुमार ने अपने विभाग के अधिकारियों के साथ
बैठ के ली, जो मंत्री अनिरुद्ध सिंह है उन्होंने बैठ के ली, तमाम मंत्रियों ने जो है विभागों के कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ बैठ के ली। क्या क्या हो सकता है पहली कैबिनेट में, इसका लेकर जो है वो खाका तैयार किया गया है और कल की बैठक जो है वो महत्वपूर्ण रहने वाली है। उसमें क्या कुछ निकल कर सामने आता है ये ज़रूर देखने वाली बात होगी। लेकिन ये भी यहाँ पर है कि कल जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बनाए गए हैं वो पहली कैबिनेट बैठक में नहीं होंगे। विक्रमादित्य सिंह अपने पारिवारिक कारण की वजह से जो है कल पहली कैबिनेट बैठक में नहीं शामिल होंगे। इसके अलावा बात कर लेते हैं स्कूलों कॉलेजों में अगर नशा बिका, ये बात रोहित ठाकुर ने कही है। एजुकेशन मंत्रालय उन्हें दिया गया है कि स्कूलों और कॉलेजों में नशे का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। नशे का प्रचलन इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि स्कूल और कॉलेजों में जो है नशा इजीली उपलब्ध हो रहा है। वो नशा इजीली उपलब्ध ना हो, ये कारोबारियों के जो नशा कारोबारी हैं उनके जो है पांव काटे जाएं, इसको लेकर जो है वो मुहिम चलाई जाएगी और नशा कारोबार को बिल्कुल भी फलने फूलने नहीं दिया जाएगा और जो भी इस कारोबार में शामिल होगा उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा ट्रांसफरों में फंसकर जो है वो सरकार नहीं रहेगी। एजुकेशन मंत्रालय जो है वो ट्रांसफरों में नहीं फंसेगा। बाहरी देशों में जिस तरीके से शिक्षा की गुणवत्ता है उसी तर्ज पर जो है शिक्षा की गुणवत्ता यहाँ पर लाई जाएगी। नई तकनीकों का उपयोग किया जाएगा और नशे के खिलाफ उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दे दी है कि नशे कारोबारियों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। उनकी खैर नहीं है, वो अपना जो है अभी से नशे का कारोबार बंद कर दे। यूथ को जो है बचाना है तो ऐसे में स्कूलों और कॉलेजों के बाहर जो है आसपास नशे को बिकने जो है वो नहीं दिया जाएगा। चिट्टा इसमें सबसे बड़ी समस्या जो है वो आई है क्योंकि चिट्टा जो है वो अब हिमाचल प्रदेश में काफी बिक रहा है। बात कर लेते हैं उद्योगों की। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने एक बड़ी बात कही है कि जो पलायन कर रहे हैं उद्योग, हालांकि बड़े उद्योग पलायन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो सिर्फ वित्तीय लाभ लेने के लिए आर्थिक पैकेज क्योंकि हिमाचल को मिला था उस लाभ को लेने के लिए जो है यहाँ पर आए थे, उन्होंने ही जो है यहाँ से पलायन किया है। बड़े उद्योग यहीं पर है और उनके लिए और किस तरीके से सरकार राहत दे सकती है उसके लिए बाकायदा एक नीति लाई जाएगी। उनको जो है भागना नहीं पड़ेगा अपने कामों को करवाने के लिए, कभी पटवारी के पास भाग रहे हैं या फिर एसडीएम के पास भाग रहे हैं, सरकार उन्हें जो है सारी सुविधाएं मुहैया करवाएगी। उद्योगपति सिर्फ उद्योग लगाएगा, सरकार उसके काम जो है जो भी उससे सरकारी की तरफ से सुविधाएं चाहिए होगी वो सरकार जो है वो उद्योगपतियों को उपलब्ध करवाएंगे। नए उद्योगों को बुलाया जाएगा। हालांकि उन्होंने यहाँ पर कहा कि जो इन्वेस्टर मीट के माध्यम से 14,000 करोड़ रुपए का जो निवेश यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में आया है वो भाजपा सरकार के समय में हुआ था, उसे भी जो है जारी रखा जाएगा। ये अच्छी बात है कि हिमाचल में निवेश आया है, उसकी वो प्रशंसा होनी चाहिए, लेकिन वो कम आया। जिस तरीके से 1 लाख करोड़ के ऊपर जो है वो टारगेट रखा गया था, बहुत ही कम 14,000 करोड़ के आसपास जो है वो एमओयू साइन हुए हैं। और कैसे उद्योग हिमाचल प्रदेश आ सकते हैं इसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस पर जो है वो ध्यान दिया जाएगा और इजी किया जाएगा उद्योगों के लिए कि उद्योग जो है हिमाचल प्रदेश आएँ, उन्हें जो है किसी तरीके की परेशानी ना हो, ईजी जो है उनके लिए सारी चीज़ों की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में सीमेंट विवाद जो है वो लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। 30 दिन से ये विवाद चल रहा है। जो माल भाड़े को लेकर है वो ट्रक ऑपरेटर और जो सीमेंट कंपनी मालिक हैं उसके बीच ये विवाद चल रहा है। उसको लेकर जो है आज बैठक थी। उस बैठक में हालांकि अभी फैसला क्या आया है इसकी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। कल बाकायदा इसकी नोटिफिकेशन जारी होगी कि क्या फैसला हुआ है, किस तरह से जो है वो दोनों पक्ष माने हैं या नहीं माने हैं, इसको लेकर जो है कल वो फैसला हो सकता है। कुल मिलाकर ये विवाद जो है वो सुलझने की ओर बढ़ रहा है। उद्योग मंत्री ने भी इसमें कहा है कि अगर हल नहीं निकलेगा तो वे स्वयं इसमें इंटरफेयर करेंगे और इस विवाद को जो है वो जल्द ही सुलझा लिया जाएगा, क्योंकि सरकार को भी जो है वो करोड़ों का नुकसान हो रहा है। वहां पर 50,000 के करीब जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इससे जुड़े हुए हैं लोग, उनका भी नुकसान हो रहा है और कंपनी का भी नुकसान है। तो ऐसे में इस नुकसान से बचा जा सके इसके लिए जो है इस विवाद को जल्द खत्म करना जरूरी है। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो हमने आपके साथ साझा करनी थी। अन्य अपडेट्स के लिए आप देखते रहें दैनिक सवेरा टीवी।